स्टोरी की शुरुआत में यांकांगे उस फ़ोन वाले इंसान से पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। तभी वो फ़ोन वाला इंसान बोलता है कि हम लोग को रहते हुए 3 साल हो गए हैं और तुम अब मेरी आवाज़ भी नहीं पहचान रहे हो। तभी यांकांगे सोचता है और कहता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारी मेमोरी भरी हुई थी, मैं तो ये भूल ही गया था कि यांकांगे का एक बॉयफ्रेंड भी है। और फिर वो सोचना चालू कर देता है कि यांकांगे ग्रेजुएशन के बाद उसे मिला था। तेंजी उस समय एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ बन गया था। फिर यांकांगे सोचता है कि टियानजिन के कहने पे ही यांकांगे फिल्म इंडस्ट्री में आया था, वो लोग खुश रहने लग गए थे। लेकिन फिर अपने मन के अंदर चिल्ला कहता है बिल्कुल नहीं, उसे मैनिपुलेट किया गया था। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें टियानजिन कह रहा होता है कि हमारे इस रिश्ते को सबसे छुपा के रखना होगा क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ। और इस तरीके से उसका रिश्ता 3 साल तक चला। और इसी बीच उसने एक बहुत ही अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था जिसकी वजह से उसे हमेशा बेकार मूवीज़ में काम मिलता था। और इसी बीच टियानजिन ने उसे धोखा देके एक घर खरीदवा लिया था किस्त पे, जिसकी किस्त भरते भरते बेचारा गरीब हो गया था। और ये सब सोच के यांकांगी कह रहा होता है कि कितना घटिया इंसान है। और तभी फ़ोन पे तेंजिन कह रहा होता है कि मैंने ये रोल क्यूई को दे दिया था तुम्हारी अच्छाई के लिए, लेकिन तुमने सिर्फ उसे नाराज़ किया। और फिर वो फ़ोन काट देता है। और फिर यांकांगे बहुत ही गुस्से में अपने फ़ोन की तरफ देखने लग जाता है। और फिर वो वाइफ एंटिंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैं ऐसी क्या सेटिंग करूँ जिससे मुझे तेंजिन वापस फ़ोन ना कर पाए। वाइफ एंटिंग उसे हैरानी से देखने लग जाता है। तभी हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांकांगे एक लेडी से कह रहा होता है युवाओ, आप एक इम्पीरियल कॉन्क्यूपाइन हैं और मैं अब पहले की तरह कोई बच्चा नहीं रहा। तभी सेंड्रा कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कि टियानजिन ने उसे कुछ सिखाया है। फिर वाइफ एंटिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि उसने अभी अभी मुझसे उसे ब्लॉक करवाया है। फिर सेंड्रा की नज़र पीछे खड़े हुए फैंस की तरफ जाती है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि युवान शान कितने ज़्यादा कूल हैं और उनकी बॉडी भी कितनी ज़्यादा अच्छी शेप में है। फिर यांकांगे और उसकी सेक्रेटरी की नज़र भी उधर जाती है और फिर उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि आज विजिटिंग डे है। और यांकांगे उसकी तरफ देखते हुए पूछता है क्या विजिटिंग डे? तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है हाँ। और फिर वो कहती है जब एक दिन वायर वर्क हो रहा था तब बहुत सारे फैंस अंदर घुस आए और वो बेकाबू हो गए। एक लड़की वायर की तरफ भाग गई थी और उस दिन दुर्घटना होने से बची थी, जिसकी वजह से जनता में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा भर गया था। इसीलिए डायरेक्टर वैन ने फ़ैन विजिटिंग डे बनाया है। और फिर हमें युआन शान की तरफ दिखाया जाता है जिसके फ़ैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी एक लड़की उनमें से आगे आती है और कहती है कि युआन शान मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और उस लड़की के अंदर से एक ब्लू लाइट निकल रही होती है जो युआन शान की जाके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। युआन शान भी उसे कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस शक्ति को देख के, मतलब इस ब्लू लाइट को देख के यांकांगे उसे समय सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं मॉडर्न वर्ल्ड में आके ये देखूँगा। ये आज तक पवित्र शक्ति है, मैंने अभी तक ऐसी कोई शक्ति यहाँ पर महसूस नहीं की, इसीलिए मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। और वो फिर सोचने लग जाता है कि पुराने ज़माने में ऐसी शक्तियाँ सिर्फ पवित्र पर्वतों से निकलती थी या तो फिर पवित्र चीज़ों से निकलती थी। बड़े क्लैन इस पर आराम से कब्जा कर लेते थे और आम लोग जो भी थे आस्था करते थे ताकि ये भी शक्ति उन्हें मिल सके। गॉड आमतौर पे इसीलिए इतने ज़्यादा पावरफुल थे उस समय के, क्योंकि वहाँ पास के लोग बहुत ज़्यादा आस्तिक थे। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि युआन शाह के जितने भी फैंस होंगे वो तो उसकी बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते होंगे। भी यांकांगी की सेक्रेटरी बोलती है कि बाय फैंटिंग के बहुत सारे फैंस हैं। और जैसे ही यांकांगी उसकी तरफ देखता है हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की आके उससे कह रही होती है बाय फैंटिंग से कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपकी बहुत सारी मूवी देखी है, मैंने आपके लिए कॉफ़ी प्रिपेयर की है। और उससे बहुत ज़्यादा आस्था की शक्ति निकल रही थी। यांकांगी ये देख के चौंक जाता है और कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड ने तो मुझे ज़्यादा ही चौंका दिया है। तभी वो लड़की यांकांगे और उसकी सेक्रेटरी की तरफ आने लगती है। तभी वो यांकांगे की तरफ देखती है, यांकांगे भी उसकी तरफ अचंभव से देखने लगता है। और फिर वो उसकी सेक्रेटरी को कॉफ़ी दे के चली जाती है और उसकी सेक्रेटरी थैंक यू बोलती जाती है। फिर उसकी सेक्रेटरी उससे पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ।
और फिर वो लड़की अपने दोस्तों के पास जाके गॉसिप करने लग जाती है कि यान कांगे बहुत ही ज़्यादा रूड है, और वो कहती है कि मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है कि युवान शियान को इसके साथ काम करना पड़ रहा है। यान कांगे थोड़ा उदास होते हुए सोचता है कि मैं उन लोगों की बातें सुन सकता हूँ। तभी उसकी सेक्रेटरी सोचती है कि वो लोग कुछ गॉसिप कर रहे हैं, मैं अभी चेक करती हूँ। और फिर वो जैसे ही अपना मोबाइल खोलती है, वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है चिल्लाते हुए, व्हाट द हेल, ये क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके मोबाइल में लिख के आ रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हो। और आज का ये चैप्टर यहीं पास ख़त्म हो जाता है।